Assalamualaikum. Beta, in this video lecture, I will deliver another uh, lecture of reproductive health community medicine, that is the MCH indicators, that refers to the health indicators, actually the maternal and the child health indicators. सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा ये जानने से पहले कि कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को, ये पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये इंडिकेटर्स की ज़रूरत ही क्यों है। इसकी ज़रूरत है बेटा, देखें, द टॉपिक इज़ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स। कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं हेल्थ को, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। एक्चुअली वाई डू वी नीड दिस? वी नीड दिस टू हाईलाइट द प्रॉब्लम, राइट। अगर हमारे पास इंडिकेटर ही नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हेल्थ अच्छी है या बुरी है। अगर हेल्थ अच्छी है तो फिर उस तरीके से हम उसको फॉलो करेंगे, अगर बुरी है तो क्यों हेल्थ बुरी है वो प्रॉब्लम एक्चुअली हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, उस इंडिकेटर की मदद से। विल आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ दैट प्रॉब्लम. It will help in priority setting, policy formation and evaluation and monitoring of the progress. Priority setting, policy formation, देखें इंडिकेटर जो होगा ना बेटा मैटरनल और चाइल्ड की हेल्थ का, that indicator will tell you that the maternal and child health, if it is normal or not. If it is not normal, then what is the problem? Problem will be highlighted, and everything related to problem you will do. You will identify the trend of the problem, you will try to form the policy to get rid of that problem, and once you implement some management, you will monitor if there is any progress. Yeah, so this is why we need indicators to identify the health of the maternal and the child health, right? So what actually are those indicators? Those indicators are, number one, MMR, that is the maternal mortality ratio, जो मैंने पहले भी बताया, it is the number of maternal deaths, ठीक है, divided by total number of live births मल्टीप्लाई बाय 1000, या फिर जैसे हमने पहले डिस्क्राइब किया था वैसे भी. सो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो MMR indicates the maternal death divided by the live births, total number of live births multiplied by 1000. For example, आप कंसीडर करेंगे 100 बच्चे पैदा करने में जो मैटरनल डेथ्स हुई हैं वो लेट सपोज 20 हुई हैं, और इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट व्हाट, MMR, दैट इज़ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, ठीक है बेटा. एंड few more terms that I'll be discussing in detail, including the infant mortality rate, infant mortality rate and the neonatal mortality rate, post neonatal mortality rate, perinatal mortality rate, 1 to 4 years mortality rate, and under 5 year survival rate. So all these are the indicators of the maternal and child health. Okay, what are the indicators of the child and the maternal health? Maternal mortality ratio, infant mortality rate, neonatal mortality rate, postnatal mortality rate, perinatal mortality rate, 1 से 4 साल के बीच में मोर्टेलिटी रेट, और 5 साल से नीचे सर्वाइवल रेट. ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें हेल्थ को डिटेक्ट करके देते हैं मदर की और चाइल्ड की, ठीक है. और ये क्यों ज़रूरी हैं? ताकि अगर ये आइडेंटिफाई करके देंगे कि इफ़ द हेल्थ इज़ गुड और नॉट, if the mother and child are healthy or not. If they are healthy, then good. If they are not, then what is the problem? Okay, the problem will be highlighted, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज करने के लिए पॉलिसी बनाएंगे, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है. सो हम ये सारी जो है बेटा चीज़ें डिस्कस करेंगे, सारे इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है. मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, बाय द वे व्हाट इज़ मोर्टेलिटी? इज़ द डेथ्स पर पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन के अंदर कितनी डेथ्स हो रही हैं उसको हम मोर्टेलिटी कहते हैं.
पर्टिकुलरली व्हाट इज़ मैटरनल मोर्टालिटी रेशो, मैंने पहले भी बताया। मैटरनल मोर्टालिटी रेशो और मैटरनल डेथ दो टर्म्स हैं। मैटरनल डेथ पहले लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूँ बेटा, द डेथ ऑफ द वुमेन वाइल शी इज़ प्रेग्नेंट और विद इन 42 days ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट? Not because of the accidental cause, not because of the incidental cause, but because of pregnancy related causes or the purpural causes that are the in the, and that means after the delivery, yeah, the obstetric complications. So it is said to be the maternal death if it is due to the complications of the pregnancy or delivery or its management, but not because of any accident or any incident. This is the maternal death. And the maternal mortality ratio is the maternal death per total number of live births recorded at same place during same year. फर्ज करें सेम प्लेस कराची है आपका और सेम ईयर 2023 में कराची के अंदर कितने लाइव बर्थ्स हुई और उन लाइव बर्थ्स को, उन लाइव बच्चों को पैदा करने में कितनी मैटरनल डेथ्स हुई, that will be placed in nominator and times 1000. दिस विल गिव यू द मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। मैं सेम एग्जांपल अगेन देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि कराची के अंदर 2023 में 100 लाइव बर्थ्स हुई और उन 100 बच्चों को जन्म देने में 20 माओं की अमवात हो गई एंड टाइम्स 1000, सो या दिस विल बिकम 100,000 टाइम्स 20, दिस विल गिव यू maternal mortality ratio. So I hope you are clear with this. Let's go a little ahead. Now comes the causes of the maternal death. Why maternal death? As I mentioned, what is the maternal death? It is the death of the mother during the pregnancy or within 48 days of the termination of the pregnancy because of the pregnancy related cause, right? So the causes can be the direct obstetric or the indirect obstetric. अच्छा, अब जो maternal death हो रही है बेटा वो दो तरह से उसको हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ. इट कैन बी द डायरेक्ट obstetric death or indirect obstetric death. Direct obstetric death resulting from the obstetric complication of the pregnancy, and the indirect obstetric death resulting from the previously existing disease or disease that developed during the pregnancy and aggravated by the physiological effects of the pregnancy. अब मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है. देखें, एक होती है डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक मैटरनल डेथ जो समझ लें आप ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो जाए, डिलीवरी के दौरान कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जिसकी वजह से डेथ हो जाए. और इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ वो होती है जिसमें आप फ़र्ज़ करें कि मदर को प्रेगनेंसी से पहले कोई डिज़ीज़ थी, कोई हार्ट की, कोई रीनल सिस्टम की, कोई रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम था जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा एग्रावेट हो गया और प्रेगनेंसी के दौरान एग्रावेट होने की वजह से मदर की डेथ हो गई. सो दैट इज़ सेड टू बी इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ. मैं दोबारा बता दूं बेटा, मैटरनल डेथ जो है दो रीजंस की वजह से होती है, जिसकी वजह से हमने इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक मैटरनल डेथ एंड द इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक मैटरनल डेथ. अगर मदर की डेथ, दैट इज़ द मैटरनल डेथ, अकर्स ड्यू टू द ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस. अब ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, डिलीवरी के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल पोस्टमार्टम हेमरेज, सेप्टिसीमिया, टॉक्सीमिया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अबॉर्शन, ये सारी वो चीज़ें ना जो डिलीवरी के दौरान होती हैं बेटा. सो अगर मदर की डेथ ऑब्स्ट्रेटिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो, डायरेक्ट ऑब्स्ट्रेटिक कॉम्प्लिकेशंस राइट एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी और जस्ट बिफोर द डिलीवरी और जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, तो दैट इज सेड टू बी द डायरेक्ट ऑब्स्ट्रेटिक मैटरनल डेथ. बट इफ द डेथ ऑफ द मदर अकर्स नॉट because of the causes or the complications of the delivery, but the death of the mother occurred due to some other causes, like mother had some disease before the pregnancy, or even she had nothing before the pregnancy but developed the cardiovascular disease or any disease during the pregnancy, and that disease got complicated, that disease got aggravated due to pregnancy and resulted in the maternal death, then that type of the maternal death is said to be indirect obstetric maternal death.
Now you understand the difference, beta? So here you will better understand when we study the causes of the maternal mortality. As I mentioned, it can be the obstetric, it can be non-obstetric. Obstetric right at the time of the delivery. It can be postpartum hemorrhage, toxemia of the pregnancy, infection की वजह से septicemia, or even obstructed labor due to improper uterine contractions or even due to cervical stenosis, abortions. ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि ऑब्स्ट्रेटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि डिलीवरी के टाइम पे होती हैं, और अगर इन कॉजेज़ की वजह से मैटरनल डेथ हो जाए तो उस मैटरनल डेथ को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्स्ट्रेटिक मैटरनल डेथ। और दूसरी चीज़ें जैसे कि अनीमिया का होना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होना, रीनल डिजीज़ होना, कोई इन्फेक्शन, मलेरिया वगैरह, कोविड होना, प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान कोई मेलिग्नेंसी डेवलप हुई, तो ये वो सारी चीज़ें हैं बेटा जो कि प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो सकती हैं, एंड दे कैन बी कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द physiological effects of the pregnancy leading to the maternal death, and that maternal death will be called as indirect obstetric maternal death, right? Because this is not because of the direct obstetric causes. जैसे कि अगर मदर को फ़र्ज़ करें प्रेगनेंसी से पहले ही वो बहुत अनीमिक थी, उसका 8-9 हीमोग्लोबिन था, उसको जब प्रेगनेंसी हुई तो वो मज़ीद अनीमिक हो गई, ज़ाहिर सी बात है प्लेसेंटल सर्कुलेशन डेवलप हुई, बच्चे को भी ब्लड उसको देना पड़ रहा है मदर को, तो वो पहले अनीमिक थी और प्रेगनेंसी के बाद और भी अनीमिक हो गई, और वो सीवियरली अनीमिक हो गई कि उसकी मैटरनल डेथ ही हो गई, ठीक है? तो ये तो नॉन ऑब्स्टेटिक कॉज हुआ ना, इस तरीके से। अच्छा, राइट आफ्टर दिस बेटा वी हैव टू आई हैव टू टेल यू द सोशल फैक्टर्स ऑफ maternal mortality, the social factors of the maternal mortality. ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो मेडिकल कॉजेज से मैटरनल मोर्टेलिटी के, कुछ सोशल फैक्टर्स जिनकी वजह से मैटरनल डेथ हो सकती है, मैटरनल मोर्टेलिटी हो सकती है, जैसे कि एज एट द लाइव बर्थ, बहुत कम उम्र या बहुत ज़्यादा उम्र में प्रेग्नेंट होना और डिलीवर करना बच्चे को, दिस कैन बी अ सोशल फैक्टर and can lead to maternal mortality. Shortage of the health manpower. Shortage of the health manpower, एक फ़र्ज़ करें एक pregnant lady है, she is about to deliver her baby right in the end of the 3rd trimester, but unfortunately she lives in the rural area and the facilities are not there, and at the end the pregnancy got complicated and the mother and the baby both died. This is the shortage of the health manpower. Isn't it a social factor? कि health manpower ही नहीं है. So this social factor, that the shortage of the health manpower, this led to maternal mortality, the death of the mother, and obviously the death of the baby as well. And some other social factors that will lead to the maternal mortality other than the medical causes, like if the delivery is done by the untrained midwives, or if there is poor environmental sanitation. Pregnant lady should really take care of herself. She should live in the mosquito free environment, fly free environment. She should really look after herself, that she is living in the really good environment, nice good looking environmental sanitation. But if there are the poor environmental sanitation, so it's not good. It will expose her to so many infections which can get complicated during pregnancy and can lead to maternal death, particularly the non-obstetric, the indirect obstetric maternal death, right? टू क्लोज प्रेगनेंसीज़, यानी कि बहुत कम गैप के साथ प्रेगनेंसीज़, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि बहुत कम गैप्स के साथ प्रेगनेंसीज़ होंगी तो बेटा ज़ाहिर सी बात है मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट ज़्यादा होता है, खास करके अगर 6 महीने से भी कम का ड्यूरेशन है बीच में। पैरिटी, वही बात हो गई कि मल्टी पेरेस है तो उसमें स्पेसिंग का ख्याल रखना पड़ता है 2 बच्चों के बीच में। फैमिली साइज़ अगर ज़्यादा है तो वो भी एक बहुत बड़ा सोशल फैक्टर है जिससे मदर की डेथ हो सकती है। So obviously she cannot handle the pregnancies one after one. Malnutrition, undernutrition. If she is this is a social factor, that a lady is undernourished, malnourished, and she really can't carry the baby, cannot provide the nutrition to her baby. Also poverty, illiteracy, ignorance, and the lack of the maternity services, they all are the social factors beta that will lead to
the death of the mother, right? We'll now better talk about the prevention of the मैटरनल मोर्टेलिटी. हमने पीछे डिस्कस तो कर लिया कि मेडिकल कॉजेज़ क्या हैं, सोशल फैक्टर्स क्या हैं जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी करा रहे हैं. नाउ टाइम फॉर प्रिवेंशन ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी. सो हाउ कैन वी एक्चुअली प्रिवेंट इट?